जब कोई किसी की लाइफ में डरावना अनुभव चल रहा होता है तो उसे समझ नहीं आता कि मुझे ये लोगों को बात बतानी चाहिए या नहीं। सबको तो छोड़ो, वो अपने घर वालों को भी नहीं बताते हैं। हाँ, फैमिली के साथ ये चीज़ें डिस्कस करने में ऐसा लगता है कि कहीं मेरे बारे में यार घर में मजाक ना बन जाए। सब लोग कहेंगे कि आज की डेट में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम आज भी ये भूत प्रेत आत्माओं की बातों पर विश्वास करते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए, आपको कोई ऐसा इंसान तो ज़रूर ढूंढना पड़ेगा जो आपकी इन बातों पर विश्वास करे। और अगर आप भी कहानी चाहते हो शेयर करना तो मुझे मैसेज करना। मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर ही सुनाता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी ये कुछ दोस्तों के बारे में है जिनसे कुछ गलतियाँ हुई थी, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारी गलती की सज़ा इतनी भारी मिलने वाली है। क्योंकि इन पांचों में से कोई भी भूत प्रेत जिन्न इन पर कभी विश्वास नहीं करता था। 5 नहीं, 6 लोग। गलती किससे हुई थी और क्या ये बहुत बड़ी गलती थी, पता चलेगा आज की कहानी में। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप कहोगे कि लाइक के लिए बोलेगा। नहीं, आज सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूं। इधर बटन लगा हुआ है ना, आपको दिखा है ना, आपने दबाया नहीं ना, तो कब दबाओगे? मैं आ जाऊं? नहीं, बोलो मैं आ जाऊं। हैं, बोलो, ऐसे करके बोलो, नितिन आ जा। मजाक कर रहा। ये कहानी 6 ऐसे दोस्तों की है जिनसे एक छोटी सी गलती हुई थी, लेकिन वो गलती बिल्कुल इग्नोर करने वाली थी। इस पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं था। गलती आपको पूरी कहानी में पता चलेगी। फिलहाल लोगों से मिलवाता हूं। रितिका, तबस्सुम, अंकुर, क्षितिज, डिंपल। एक किरदार और है, नेहा। नेहा को बाद में क्यों बता रहा हूं ये पता चलेगा आपको। कॉलेज में ये पांचों एक साथ हैं, रितिका, तबस्सुम, अंकुर, क्षितिज और डिंपल। ठीक है, रितिका और तबस्सुम ये दूसरे स्टेट से आए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब जिस जगह की मैं बात बता रहा हूँ, और एक पीजी ले रखा है। मकान मालिक ऊपर रहता है। ये जो इन दोनों ने पीजी लिया है, रितिका और तबस्सुम ने, मतलब आधा आधा पैसा देती हैं, और ये काफ़ी बड़ा है। इन्होंने जबकि मकान मालिक को बोला था कि इतने बड़े घर की हम दोनों को ज़रूरत नहीं है, हम तो एक कमरा एक किचन बहुत है भाई, वॉशरूम है, और बाकी पूरे इतने बड़े घर की ज़रूरत क्या है। तो मकान मालिक ने उस वक्त ये कह दिया था कि बेटा अब कॉलेज शुरू हो रहे हैं, एक आध दिन में कोई ना कोई बच्ची आएगी तो वो भी कमरा शेयर करेगी। नीचे 4 कमरे हैं, सोचिए, मतलब अच्छा खासा बड़ा मकान है। नीचे 4 कमरे हैं, 3 वॉशरूम हैं, 2 किचन हैं। मना किया इन दोनों ने, लेकिन मकान मालिक ने, देखिए, किराया एक तो कम रखा हुआ था, और उन्होंने कहा कि बच्चों आप दोनों की मर्जी है, हमने तो ये एक तरह का हॉस्टल ही बनाना है। आपके क्लास में कोई बच्चा मांगे तो कमरा बता देना, यहाँ पर है। इन दोनों ने हाँ कर दिया। कॉलेज शुरू हो गया और रितिका तबस्सुम को रहते हुए तकरीबन यहाँ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में बच्चे आ रहे थे, शिफ्ट हो जाते थे, रहते थे, कुछ दिन में चले जाते थे, ऐसा कुछ चल रहा था। बट ये दोनों यहाँ पर 1.5 साल से रह रही थी। कोई भूत प्रेत आत्मा वाला इंसिडेंट कभी नहीं हुआ, कभी इन दोनों को ऐसा डर नहीं लगा। रितिका, तबस्सुम, अंकुर, क्षितिज, डिंपल, ये पांचों इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे के फैमिली फंक्शन में भी जा चुके हैं। एक दूसरे के परिवार को, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ, पहचानते जानते हैं। होता क्या है, अच्छा इन तीनों से तो मिलवाऊँ आपको। अंकुर, क्षितिज और डिंपल, ये तीनों यहीं के हैं, लोकल, जहाँ पर ये कहानी चल रही है। क्षितिज इन सभी लोगों में सबसे ज़्यादा रईस या एक्स्ट्रा रिच, जो होता है ना, सिल्वर स्पून के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब जो चांदी की चम्मच के साथ ही पैदा हुए हैं, जिनको ख़ानदान से इतना धन दौलत मिला है कि कभी कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, भैया तू तो सिर्फ मौज ले। इस तरह का ये लड़का है क्षितिज, और अकेला क्लास में है, जो कि गाड़ी से आता था, वो भी इतनी लग्जरी से। बाकी बच्चे भी आते थे, गाड़ी, बाइक, स्कूटर, साइकिल, मतलब हर तरह से बच्चे आते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। इसमें ये शो ऑफ नहीं, लेकिन मैं कहानी के किरदारों से आपको थोड़ा रूबरू करा दूं तो आप समझ पाओगे कि कौन कहाँ कितने पानी में है। क्षितिज इन पांचों में सबसे ज़्यादा रईस है, एक्स्ट्रा रईस है, प्रीमियम रिच है। ठीक है, घर में लग्जरी गाड़ियों के नाम पे 8-9 तो भारी खड़ी रहती हैं, 3-4 घर में खड़ी होती हैं, वो कभी कभी ओकेजनली निकलती हैं। और घर कम, बंगला बहुत बड़ा बंगला, मतलब 4-5 मकान जितना एक बंगला बन रहा है। आसपास के बंगलों में सबसे बड़ा बंगला है।
इसके दादाजी और उनके ब्रदर यानी बड़े दादाजी छोटे दादाजी साथ रहते हैं और उन सभी के बच्चे, पूरा जॉइंट फैमिली, मतलब ओहो 37-38 लोग हैं इनके घर में। सबको साइड करो, सिर्फ क्षितिज पे आपको फोकस रखना है। रितिका तबस्सुम अब थोड़े से परेशान थी कि घर में, मतलब हमें देखो, हमने मकान मालिक से बोल दिया कि हमें बाकी कमरों की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतने समय से तकरीबन 4-4.5 महीने से पूरा घर बंद पड़ा है। पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब जब से ये मकान खाली रहा है कुछ अजीब सी दुर्गंध आती है। मकान मालिक से ये दरवाजे खुलवा कर साफ़ सफाई करवा दिया करते हैं। रितिका ने कहा कि ठीक है। मकान मालिक के पास गए तो उन्होंने कहा कि बेटा आप लोग क्यों करोगे हैं पूरे घर की साफ़ सफाई। उन्होंने कहा अंकल स्मेल आती है और हम रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों यहाँ पर मतलब झाड़ू पोंछा तो कर ही सकती हैं। रितिका ने कहा कि अंकल हम ना इसमें धूप बत्ती अगरबत्ती भी घुमा दिया करेंगे तो पूरे घर में एक अच्छी सी फ्रेगनेंस रहेगी। तबस्सुम ने भी इस बात में हाँ करा कि नहीं, हम दोनों मिलकर साफ़ सफाई कर देंगे। जो मकान मालकिन है आंटी, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, आप दोनों पढ़ने आए हो, है ना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और रही बात साफ़ सफाई की, तो मैं एक यहाँ है उनसे बोल दूंगी, दीदी सुबह आके साफ़ सफाई कर दिया करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है डोमेस्टिक हेल्प जो होती है, जिसे आप लोग दीदी, काम वाली, आंटी, बाई, ओए ये कौन है, तो ये सब कुछ बहुत कुछ नाम से आप बुलाते हो ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब रितिका तबस्सुम को क्या चाहिए था कि वही घर में साफ़ सफाई हो, नॉर्मल सी बात है। आप कोई घर किराए पे लेते हो तो सफाई तो रखनी है। ये मकान मालिक का है, इसमें तो हम चलते चलते पान का पीकते हैं दीवार पे, हमारा कौन सा अपना है, हमें तो जाना। ये कोई नहीं करता, और जो ये करता है वो मूर्ख है, कभी अपना मकान बना भी नहीं पाएगा। जो दूसरे की संपत्ति की वैल्यू करे, ठीक है, उसके बारे में ईश्वर भी देखते हैं। अब रितिका तबस्सुम मकान मालिक के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हुए कहते हुए अपने कमरे पे वापस आ गई। तो तबस्सुम कहती है कि इनके ख्याल कितने अच्छे हैं और कितने ईमानदार, कितने अच्छे पाक पवित्र लोग हैं कि दूसरे की समस्या को समझते हैं कि बच्चे आप लोग पढ़ने आए हो, सिर्फ पढ़ाई करो। इससे अच्छा मकान और इससे अच्छा मकान मालिक अपने को नहीं मिल सकता था। रितिका ने कहा कि बात तो ठीक है, और देख इन्होंने जब से हम रह रहे हैं किराया भी नहीं बढ़ाया। हमारे साथ के सभी बच्चों के जो उन्होंने पैसे ले रखे, मतलब ये क्या चीज़ थी, ये क्या कुछ, आप एक मिनट, कहानी बाद में सुनाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कैमरे पे कुछ दिखा है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे कैमरे से, मतलब जिसमें कि हम अपने आप को देख पाते हैं, थोड़ा सा हमने अपग्रेड किया है, लेकिन मैंने अभी स्क्रीन पे जाता हुआ कुछ देखा है। थोड़ा सा आप पीछे जाकर बताना ये क्या चीज़ थी। और चारों तरफ से ये बंद है, कहीं से कोई हवा नहीं चल रही है। यहाँ रितिका भी ये बात बोलती है कि हाँ अच्छे लोग हैं और इन्होंने जब से हम रह रहे हैं तब से हमारे किराए को भी नहीं बढ़ाया। रूम रेंट वरना हर साल में बढ़ता तो है ही, वैसे इन्हें पैसों की इतनी दिक्कत भी नहीं है। तो तबस्सुम हंसते हुए क्या कहती है, पैसों की बात करनी है तो हमारे क्षितिज से करो कोई। तो रितिका हंसकर कहती है कि सही कहा तूने, वो सही में बहुत शो ऑफ करता है। शो ऑफ करना भी चाहिए भाई, मतलब उसे देख पढ़ाई कर रहा है हमारे साथ, वो अलग बात है, लेकिन उसे बड़ा और महंगा कॉलेज भी मिल सकता था। तो रितिका ने कहा कि तू जानती नहीं क्या तबस्सुम, ये अंकुर और डिंपल ना बचपन से दोस्त हैं उसके, और क्षितिज ने घर में सबसे बोल दिया था कि जिसमें ये दोनों कॉलेज में जाएंगे मैं उसी में जाऊंगा। मतलब ये पढ़ सकता था, क्षितिज बाहर जा सकता था, बट इसे अपना परिवार और दोस्त छोड़ने ही नहीं थे। आप यहाँ तक आए हो या बीच में ही निकल लिए इधर उधर? आए हो तो लाइक दबा के कमेंट में लिखना अपना नाम और कहना मैं आ गया, मैं आ गई। और पता है इससे क्या होता है, जो लोग कहानी नहीं सुनते सिर्फ कमेंट पढ़ने आ जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है, किस बात का जवाब दे रहे हैं। नितिन आ गया, नितिन आ गई, मैं आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कैसे कैसे सवाल करता है लड़का, मतलब बुढ़ा, मतलब बुजुर्ग, मतलब चाचा है, कैसे सवाल करता है ये। तभी उन्हें पता चलेगा कि वो कहानी ना सुनकर कितनी बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। खैर, अभी तक कहानी कैसी है बताना ज़रूर है, और आप बताना मैं यहाँ तक आ गया। खैर, सारी बातें छोड़कर अब कहानी पर फोकस करेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ रितिका तबस्सुम के लिए मकान मालिक ने एक दीदी की व्यवस्था कर दी, जो सुबह आएंगी, साफ सफाई करके चली जाएंगी। अगला दिन हुआ, ये कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, इनका डोरबेल बजा। जाकर दरवाज़ा खोला तो दीदी ने बताया कि मेरे को सफाई के लिए बोला था। उन्होंने कहा ठीक है आइए। अब वो मकान मालिक से चाबी भी लेकर आई थी, जो अंदर के कमरे बंद थे जिन पे लॉक लग रहा था, वो सब खोला, और दीदी ने कहा कि ये ताला चाबी ना आप मकान मालिक जो हैं अंकल आंटी उन्हें दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब अभी तक नॉर्मल सी बात है, रितिका तबस्सुम अपने कॉलेज के लिए फटाफट तैयार हो रही थी, और साथ ही इन्होंने रसोई में कुछ बनने पकने के लिए रखा हुआ था। भाई जल्दबाजी में नूडल्स ही बनते हैं,
तो ये जो दीदी काम कर रही हैं कहती हैं कि दीदी आपने शायद नूडल्स वगैरह रखे हुए हैं, स्मेल आ रही है, फटाफट से देख लो कहीं जल जाएं। तबस्सुम भागी भागी गई, फटाफट से प्लेट में करा तो 3 प्लेट में कर लाई। रितिका ने कहा कि ये 2 की जगह 3 प्लेट क्यों, कोई अंकुर, क्षितिज, डिम्पल में से कोई आ रहा है? क्योंकि कभी कभी ये लोग सुबह सुबह आ जाते थे इनके रूम पे। नहीं नहीं, ये दीदी आई है ना, इनके लिए कर दिया। रितिका ने ठीक है। अब तबस्सुम उनके पास लेकर गई कि आप बाद में कर लेना साफ़ सफाई, पहले नूडल्स खा लो, अब जैसे भी बने हैं तीनों यही खाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं खाती, और थैंक यू आपने मेरे लिए सोचा। तबस्सुम ने कहा कि देखो अब हमने बांट दिया तो बांट दिया। ये रितिका इधर आ। रितिका भी आकर बहुत जोर देती है कि नहीं दीदी, तीनों खाएंगे साथ में, और हमारे रूम में ही बैठकर खा लो, अभी साफ़ सफाई बाद में कर लेना। रूम में अपना अच्छा ठंडा हो रहा था, एसी वेसी चल रहा था। बैठ गए, और हाँ देखो, मतलब इनके भी एसी लग रहा है। और एसी पे मैंने ज़्यादा जोर क्यों दिया है, ये जो मेरा पुराना परिवार है वो जानता है। थोड़ा खुजली हो रही थी, खुजा लिया मैंने। हाँ, तो हम कहाँ थे? बीच बीच में मेरे को ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने की ना अब आदत सी हो गई है, तभी उस वजह से आप थोड़ा मेरे से घर वाली फीलिंग रखते हो। वरना कहानी सुनाने तो बहुत आते हैं, और कोई कोई तो लोगों को बुलाकर कहानियाँ सुन रहा है उनसे, पॉडकास्ट। हाँ, होता क्या है कि रितिका, तबस्सुम और ये जो दीदी आई हैं काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं साथ में, और रितिका तबस्सुम के जाने का टाइम हो गया। उन्होंने डोर लॉक करा, दीदी से बोल दिया कि चाबी और ताला आप ही दे देना। चले गए। अपना रूम इन्होंने अंदर बाहर दोनों तरफ से लॉक किया था, और ये कायदा भी बनता है, ठीक है। कॉलेज आ गए, ये कोई बात करने वाली तो थी नहीं, लेकिन क्षितिज क्या बोलता है कि देखो सुनो, 1 महीने बाद कॉलेज की छुट्टियां पड़ जाएंगी हैं, इतने समय के लिए क्या तुम दोनों घर जाओगी इस बार या नहीं? तो तबस्सुम ने कहा कि क्यों, कोई प्लान कर रहा है तू? क्षितिज ने कहा कि मेरा मन है कि हम कसौल चलते हैं। हैं क्यों? अरे हाँ, पहाड़, पानी, खुली हवा। तो सब ने मना कर दिया कि नहीं, पिछली बार कसौल गए थे, तेरे साथ जाना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि तू मतलब एक तो महंगी महंगी जगह पे रुकता है, हमारा बजट देख, हर बार कह देगा कि नहीं पापा दे देंगे पैसे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो क्षितिज ने कहा कि पिछली बार जो खर्चा हुआ ना, उसकी वजह से मुझे भी डांट पड़ी थी, हम कहीं किसी होटल में नहीं रहेंगे, अब बस अपना कहीं टेंट लगा के रह लेंगे, प्लान करते हैं ना, बोलो। और सब ने कहा कि देखो, घूमने का मन तो सबका है, और किसे पसंद नहीं, ख़ास तौर से दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, इधर से बहुत सारे लोग हिमाचल की तरफ तो आते ही हैं घूमने के लिए और खुला वातावरण देखने के लिए। मुंबई में तो ऑप्शन है कि आप पुणे चले गए, थोड़ा सा लोनावला चले गए, तो आपको खुला खुला महसूस हो ही जाता है। लेकिन दिल्ली में थोड़ा ट्रैफिक और हवा, ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली के लोग अच्छे नहीं होते, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे होते हैं। पराठे वाली गली में चले जाओ तो खाना आपका वैसे ही हो जाता है, खाने की ज़रूरत ही नहीं, बिना पैसे खर्चे ही आपको भूख शांत हो जाएगा। इतने कभी गोभी के, कभी मूली के, कभी ये सारी बातें मैं क्यों करने लगा? होता क्या है कि इसने जो ऑप्शन दिया क्षितिज ने, सब लोग राज़ी तो हो गए, लेकिन क्षितिज ने एक बात बोली कि देखो, दिल्ली से लेके कसौल करीब 470-480 किलोमीटर पड़ता है, मैं अकेले गाड़ी नहीं चलाऊँगा। पिछली बार तो तुम लोगों के कहने की वजह से मैं तुम्हारी वो कौन सी बस करी थी तुमने, उससे चल दिए थे। तो रितिका और तबस्सुम बोलती हैं कि अरे पिछली बार सिर्फ हम 5 नहीं गए थे ना, 10 लोग और भी तो गए थे, तो तूने कहा था कि एक बड़ी गाड़ी कर लेते हैं, तो वो मिनी बस हो गई, उसमें क्या दिक्कत है? क्षितिज ने कहा दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन मैं 500 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाने का। तो रितिका कहती है कि डिम्पल तुझे भी तो आती है गाड़ी चलानी। हाँ, लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती मुझे। फिर अंकुर से पूछा, अंकुर ने कहा कि मेरे को भी ढंग से अभी आई नहीं है, क्षितिज कभी सिखाने को बोलता भी है तो हम ही मना कर देते हैं। तो रितिका और तबस्सुम को भी थोड़ी थोड़ी ड्राइविंग आती थी, चलो सब लोग मिलकर मैनेज कर लेंगे। अब सब ने अपने अपने घर पे परमिशन मांगा और सबको परमिशन मिल गया। ये बच्चे पढ़ाई में काफ़ी बेहतरीन हैं, और अंकुर और डिम्पल अपने कॉलेज के स्पोर्ट चैम्पियन हैं दोनों, ठीक है। अंकुर जो है ये बास्केटबॉल और कैरम में बहुत ज़बरदस्त है, और डिम्पल स्केटिंग और बैडमिंटन में बहुत शानदार है, मतलब बड़े बड़े टूर्नामेंट ये जीत चुके हैं दोनों। तो पांचों का ये ग्रुप कॉलेज में थोड़ा सा पॉपुलर भी है। घर पे परमिशन मांगा, परमिशन मिल गया। अब इंतज़ार था छुट्टियां होने का, छुट्टियां शुरू होंगी और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। रितिका, तबस्सुम अपने घर पर थे, रात में खाने की व्यवस्था कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि कसौल जब जाएंगे तो कैसे कैसे क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए, तो अपनी अपनी ड्रेसेस देख रही थी। रितिका गुस्से में आ गई एकदम, और गुस्से में आकर क्या कहती है कि तबस्सुम ये क्या तरीका है? तबस्सुम ने उससे पूछा कि मैं समझी नहीं, क्या हुआ? और ये लोग ना सब इन्हें, तबस्सुम को तब्बू बोलते हैं, तो मैं भी तब्बू बोलूँगा आगे की कहानी में।
तो तब्बू कहती है कि हुआ क्या है। रितिका ने कहा कि ये तूने किया है। इसके 5-6 जो टी शर्ट था ना, टी शर्ट कहूँ टॉप कहूँ, ठीक है, वो नीचे से कॉर्नर से सारे कटे हुए थे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे है तो ऐसे काट दिया ना, पूरा पोर्शन ही कटा हुआ था। तबस्सुम ने कहा कि एक मिनट सुन, ये मैंने नहीं किया है और मैं खुद तेरी ड्रेस पहनकर कॉलेज चली जाती हूँ, मैं क्यों करूँगी ये सब? नहीं, तेरे और मेरे अलावा इस कमरे में रुकता कौन है? तबस्सुम ने कहा कि एक काम कर, मेरी वाली अलमारी देख ज़रा, उसमें भी हैं क्या कुछ ऐसे टॉप या कुछ ऐसे सूट। उसने जब निकाले तो इसके टी शर्ट में भी कई जगह कट लग रहा है। तबस्सुम क्या कहती है कि अब मैं क्या कहूँ, मैं तुझ पर गुस्सा निकाल दूँ? तूने बिना सोचे समझे मेरे को ऐसे बोल दिया, किस वजह से? अभी ये दोनों आपस में गुस्सा गुस्सी कर ही रही थी, तभी इनकी रसोई से इन दोनों के हाथ पैर फूल गए। क्योंकि देखिए, इसमें डरने वाली क्या बात है, रसोई से कुछ आवाज़ आई है, कोई होगा, क्यों होगा और कैसे होगा? किसी को कमरा नहीं दिया अभी मकान मालिक ने, 4 कमरे, एक कमरे में ये दोनों हैं, बाकी घर खाली है। रसोई में कोई हो नहीं सकता, कोई इनके रात में दीदी खाना बनाने थोड़ा ना आती हैं। आवाज़ काहे की आ रही है? इन दोनों के डर के साथ ये धीरे धीरे रसोई तक गईं। रसोई में कोई भी ऐसा बर्तन रखा हुआ नहीं दिखा जिसकी आवाज़ ये आ रही थी। ये दोनों वापस लौट रही थी, तभी रितिका तुझे आवाज़ आ रही है? तबू ये रसोई का दरवाज़ा बंद कर दे। नहीं मैं नहीं कर रही, तू दरवाज़ा बंद कर। देख ऐसा है, हम दोनों को ये चीज़ सुनाई दे रही है ना, हम सुबह मकान मालिक से बात करेंगे, चल तो सही मेरे साथ। तो तब्बू और ये रितिका डरते हुए इस आवाज़ को सुनते हुए दरवाजे को पकड़ के जब बंद कर रही थी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा पीछे की तरफ से पकड़ लिया हो। रितिका और तब्बू ने दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा था और अपनी तरफ को फोर्स लगा रही थी बंद करने के लिए, और कोई शायद दरवाजे के पीछे है जो कि उस तरफ के हैंडल को पकड़ के खींच रहा था। तब्बू कहती है एकदम से, कौन है? तो इन दोनों ने क्लियर एक दरवाजे के पास इस तरह से हाथ देखा। ये दोनों हैंडल छोड़ के पीछे हटती हैं, इसमें तब्बू गिर जाती है। रितिका उसे उठाती है और मकान मालिक को तेज तेज आवाज देने लग जाती है, अंकल प्लीज आइए, अंकल अंकल। अंकल को भी आवाज गया तो उन्होंने, मतलब इनके जो बीच का आंगन है ना, उसमें कुछ जाली सी लग रही है जिससे मकान मालिक देख सकता है ना, बात कर सकता है और वेंटिलेशन भी होता रहता है, तो ये एक ठीक भी है, प्राइवेसी मैटर। बट वो बहुत प्यारे लोग हैं। अंकल ने एकदम से पूछा कि बट बेटे लोग क्या हुआ, सब ठीक है? अंकल प्लीज़ 1 मिनट नीचे आइए। तो आंटी, उनके जो घर में दीदी रहती थी, उनकी सबसे छोटी बिटिया, उनके 2 बच्चों की शादी हो चुकी थी और ये जो बिटिया है ये सीए कर रही थी, ठीक है, वो भी इनके साथ आती है। मतलब दोनों अंकल आंटी और उनकी बिटिया नीचे आते हैं। रितिका तबस्सुम एकदम आंटी और इस बिटिया से गले लगकर रोने लग गए। हाँ, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें जाना है। उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ, सारी बातें बताई। अंकल ने आकर दरवाज़ा पूरा खोल कर देखा, अंदर कुछ भी नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं था। बेटे आपका मन का वहम होगा, कोई डरावना आपने सपना देखा होगा। अंकल हम सो ही नहीं रहे थे, हम सच बता रहे हैं कि हमने ये देखा है। तब वो बेटा होता है ये, कभी कभी हमें लगता है सब रियल है लेकिन ऐसा होता नहीं, आप डरो नहीं। अंकल क्या हम दूसरी रसोई में अपना सामान शिफ्ट कर लें? हाँ बेटा, पूरा मकान खाली ही तो पड़ा है, आपको अगर डर लगता है तो सुबह मैं दीदी को बोल दूंगा जो आती है ना सफाई करने, वो आपकी रसोई का सारा सामान उठाकर उधर रख देंगी। रितिका तब वो कहती है कि नहीं हम ये खुद कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ हम ये रसोई बंद कर रहे हैं। हाँ बेटा लेकिन डरो नहीं, तुम अपने ही घर में हो, ये मत सोचना कि माता पिता से दूर रह रहे हो तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा, हम हैं तुम्हारे लिए। इसमें मकान मालिक का कोई गलती नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, कहीं उसके लिए मन में बातें आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन रितिका तब्बू दोनों चाह रही थी कि अपने तीनों दोस्तों के साथ ये सब कुछ शेयर करें। इन्होंने फ़ोन करा और संडे था तो डिम्पल ने, क्षितिज ने, अंकुर ने, सबने कहा कि हम तेरे रूम पे आ रहे हैं। ये तीनों पहुंचते हैं फटाफट से रितिका और तबस्सुम के पास, सारी बातें पता चलती हैं। तो क्षितिज और अंकुर अंदर वाले रसोई को देख कर आते हैं कि तुम्हारा सामान शिफ्ट करना है ना, वैसे हमें यहाँ कुछ डरावना लगा नहीं तो हम कर देते हैं शिफ्ट, चलो सब लोग मिलकर करते हैं।
अब अंकुर, क्षितिज, डिम्पल ये सभी लोग सामान थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट कर रहे थे और ये रितिका, तबस्सुम ना अपने कमरे से ही बस इन तीनों को देख रहे थे। तो इन तीनों ने रसोई का कुछ सामान उठा रखा था, कुछ बर्तन वगैरह थे, कुछ बड़े बोट वगैरह थी। तो ये तीनों दूसरी रसोई में रखे ही थे, तभी इनकी वाली रसोई से फिर से आवाज आई। क्षितिज ने अब जो नई रसोई में आए हैं उससे बाहर आकर रितिका, तबस्सुम को देखा। रितिका, तबस्सुम इशारा करती हैं रसोई की तरफ। अंकुर और डिम्पल भी बाहर आते हैं। रितिका, आवाज आई थी जो तुम बता रहे थे, ठीक वैसी। क्षितिज एकदम क्या बोलता है, अरे कौन है, जो भी है सामने आ, हम भी देखें ये किस तरह का मजाक चल रहा कोई। भाई तुम किससे बात कर रहे हो, प्रेत शक्तियों से? जो भी है सामने आ गया सामने, फिर उसके बाद क्या? चीजें समझ नहीं आती हैं। ये क्षितिज जो है ना बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था, सबके सामने बनना भी चाहिए। ग्रुप में कोई तो ऐसा हो जिसके वजह से आपको डर कम लगे। क्षितिज इस पुरानी रसोई की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था और ये आवाज भी धीरे धीरे इसको अपनी तरफ बुला रही थी। रसोई तक पहुंचकर इसने पहले तब्बू और रितिका को देखा, फिर पलटकर अंकुर और डिम्पल को देखा और ये फिर इस रसोई के अंदर जैसे ही गया ये दरवाजा एकदम बंद हुआ। रितिका, तबस्सुम घबरा कर दरवाजे के चौखट तक आकर खड़ी हो गई कि ये किस तरह का मजाक कर रहा है। क्षितिज ठीक है, तू ज़्यादा अपने को स्ट्रांग समझता है ना, ये प्लीज़ दरवाज़ा खोल और बाहर आ। क्षितिज की कोई आवाज़ नहीं आई। ये किसी का मैसेज आ गया। ओ, क्षितिज की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। रसोई में वो जो बर्तन की आवाज़ आई थी वो भी नहीं आ रही। अंकुर आता है और दरवाजे को नॉक करता है, दरवाज़ा खोल। क्षितिज, क्षितिज क्या हुआ? क्षितिज। अब डिम्पल, रितिका, तब्बू सब लोग आ गए, अंकुर के साथ साथ दरवाजा नॉक करने लगे। दरवाजा खोल क्षितिज, दरवाजा खोल। तो क्षितिज की आवाज आई, क्या हुआ? लेकिन ये इस वाली रसोई से नहीं आई। ये जो नई रसोई में इन्होंने बर्तन रखे हैं उसमें से आवाज आई क्षितिज की। इन सब ने पलट कर देखा तो वहां क्षितिज खड़ा था। क्या हुआ? क्या हुआ? अब ये सब दरवाजा छोड़कर पलटकर उसके तरफ मुंह करके खड़े हो गए, उसकी तरफ देखने लगे। क्षितिज? हाँ क्षितिज, क्या हुआ? मेरी बात का कोई जवाब देगा या बस दरवाजा नॉक करते रहोगे? तभी ये दरवाजा खुला। क्षितिज अपने कपड़े साफ करता हुआ, तुम सब यहां क्यों खड़े हो? इनके सभी के हाथ पैर फूल गए। अंकुर ने डरते हुए जो नई रसोई है उसकी तरफ देखा तो वहां अब क्षितिज या जो हमें दिख रहा था नहीं है। क्षितिज से पूछा कि ये तेरे कपड़ों पे क्या हुआ है सब? अरे कुछ नहीं, वो तुमने आटा रखा हुआ था ना साइड में, मैं कुछ भारी सामान उठा रहा था और आटा गिर गया थोड़ा सा। लेकिन तुम सबके चेहरे के कलर क्यों उड़े हुए हैं? भूत देख लिया क्या? क्षितिज, देख इस तरह का मजाक नहीं। और तूने ये किया कैसे था? मैंने क्या कर दिया? क्षितिज, अभी तू यकीन करेगा, हमने तेरे को उस वाली रसोई में देखा। हाँ तो वो मैं ही तो था, काम कर रहा हूं ना, तुम्हारा सामान उठाकर रख रहा हूं। अरे नहीं, तू सुन नहीं रहा। बाबा हमारी बात सुन, हुआ क्या है पहले तो आराम से बात करो, सारे डरे हुए क्यों? रितिका बोलती है कि प्लीज हमारे वाले कमरे में चलकर बैठते रहा। ये गया वहां जाकर बैठ गया, नॉर्मल बैठा है। क्या है? और मुझे देख के ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम सब? क्षितिज, हमने तेरे को ना, जब तू दरवाजा बंद कर लिया, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था अंकुर, मैंने देख लिया था दरवाजा बंद कर रहा है। आगे अंकुर ने कहा, एक मिनट पहले यही बात क्लियर कर देता हूं, मैंने दरवाजा तेरा कब बंद कर दिया? अरे जब मैं पुरानी रसोई में अंदर जा रहा था, मैंने सामान उठाया था, मैं पलट कर आ रहा था, तूने दरवाजा बंद किया। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा भाई तेरे को? अंकुर ने कहा कि देख ऐसा है, मैं और डिम्पल रसोई में ही थे, सामान रख रहे थे जब तक तू आया था, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। अच्छा वो सब छोड़ो, कोई ड्रामा चल रहा है यहाँ। हाँ बताओ, मुझे देखकर क्यों डर रहे हो? हमने तेरे को, जब तू इस रसोई के अंदर था, पुरानी रसोई में दरवाजा बंद था, तो नई रसोई जो है ना उसमें खड़े हुए देखा तेरे को, और तू कह रहा था कि क्या हुआ। अरे मैं अंदर वाली रसोई से, मतलब जहाँ तुम मेरे को अभी मिले हो ना,
वहां से बोल रहा था कि क्या हुआ, दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों बंद कर रखा है, क्या हुआ। मैं और इसीलिए बोल रहा था कि मेरे दोनों हाथों में सामान था ना, तो मैं वो खोल नहीं पा रहा था, इसलिए तुमसे बोल रहा था कि दरवाजा खोल दो। तो इसमें डरने वाली क्या बात है, तेरे को समझ नहीं आ रहा? तब्बू ने उसे कहा कि तेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या? अरे हमने तेरे को बिल्कुल उस वाली रसोई में क्लियर देखा है। तो क्या मैं भूत हूं? हैं? मैं भूत प्रेत हूं? तब्बू क्या बोल रही है तू? रितिका ने कहा कि ये सच बोल रही है और हम सभी ने देखा है तुझे। तभी इनका डोरबेल बजा। एक मिनट, शायद अंकल आंटी हो गए अभी। प्लीज इस बात का कोई डिस्कस मत करना, सब लोग नॉर्मल हो गए। खैर क्षितिज तो नॉर्मल बैठा था, बाकी ये जो चारों लोग हैं डर रहे थे ना, ये नॉर्मल हो जाते हैं। अब यहाँ इन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मकान मालिक और मालकिन और इनके साथ एक दीदी और थी, उनके पास काफ़ी लगेज था और शायद उनकी फैमिली से भी कुछ लोग थे। रितिका, तबस्सुम, अंकुर, क्षितिज, डिम्पल सभी को देखा अंकल आंटी ने। और जो नई मेहमान आ रही है उन्हें देखकर कहते हैं कि घबराना नहीं, ये पूरा ग्रुप यहाँ पर नहीं रहता मतलब सिर्फ ये रितिका और तबस्सुम है यहाँ पर जो रहती हैं, ये दोनों बिटिया, और ये तीन इनके दोस्त हैं, इन तीनों को भी जानते हैं। नमस्कार, हाय, गुड मॉर्निंग, कौन हो आप? मैं नेहा। सब ने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन किया, हाथ मिलाया। तो नेहा को बड़ा अच्छा लगा कि भाई अपनी सी उम्र के बच्चे हैं सभी लोग, लेकिन नेहा इनसे 2-3 साल बड़ी थी। ये एक MNC में जॉब कर रही है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी और यहाँ इनको एक प्रमोशन मिला है। तो जब तक कोई अच्छा ऑफिस से या अपने मन से मतलब सिंगल PG ना मिल जाए, तब तक ये मतलब ऐसे PG में रहना चाह रही थी जहाँ पहले से कुछ लोग, कुछ बच्चे रहते हों। नेहा की फैमिली से उनके पापा, उनके कोई चाचा, कज़न और लोग थे। सब ने सामान वगैरह शिफ्ट करवाया। तो पहले तो नेहा को बोला कि आप ये 3 कमरे हैं, इनमें से कोई सा भी अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। तो रितिका, तबस्सुम कहती है कि आप ना नेहा ये वाला कमरा ले लो, ये बहुत बड़ा है और इसमें वेंटिलेशन बहुत बेहतरीन है। पीछे जो ग्राउंड है ना, उसका भी बड़ा विंडो यहाँ पर खुलता है। हम दोनों अगर ये कमरा नहीं लेते पहले वाला, तो ये लेने वाले थे। उसने कहा ठीक है, जब ये रितिका और तब्बू कह रही हैं तो ये वाला रूम सही है अंकल। ठीक है बेटा। और सामान इनका यहाँ पर रखा गया। अंकल ने कहा कि बेटा ये जो अलमारी है ना, ये भी आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम इसे लेकर चले जाएंगे। सोफ़ा भी है इस वाले कमरे में, बड़ा वाला सोफ़ा है ना। इन्हें बहुत अच्छा लगा कि सीधे साधारण से लोग हैं और जो यहाँ पर दोनों लड़कियाँ रह रही हैं ये भी मिलनसार हैं। जब यहाँ सामान जब शिफ्ट हो रहा था तो अंकल ने देखा दोनों रसोई को। तब्बू इधर आ बेटा। जी अंकल। बेटा आपकी कौन सी रसोई डिसाइड हुई है, क्योंकि ये भी अपना खाना वगैरह बनाएंगी ना? हाँ हाँ, वो हमने ये वाली जो नई रसोई ना, इसमें सामान शिफ्ट कर लिया। और क्षितिज देख एक बार पुरानी वाली रसोई में कितना सामान बचा है। वो फटाफट से गए, अंकुर, क्षितिज, डिम्पल, और पूरी रसोई साफ कर दिया, एकदम नीट एंड क्लीन कर दी। सारा सामान इधर शिफ्ट हो गया। अब ये नेहा ने पूछा सवाल कि इस वाली रसोई में कोई प्रॉब्लम है जो आप इधर सामान शिफ्ट कर रहे हो? अब ये बात मकान मालिक ने संभाल ली। उन्होंने कहा नहीं बेटा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये डर गए। इन्होंने 2 बार रसोई में चूहा देख लिया। हम कह रहे हैं कि भैया साफ सफाई हो जाती है, स्प्रे करा देंगे, लेकिन ये दोनों बिटियां मान नहीं रही हैं। अब मकान मालिक ने तब्बू और रितिका की तरफ देखा, उन्होंने इशारा कर दिया कि ठीक है। नेहा हंसकर कहती है कि अरे रसोई में चूहे वगैरह आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं, तुम इससे डर गई और पूरा सामान शिफ्ट कर दिया। अगर तुम्हें चूहा कल उधर दिख गया तो हम घर के बाहर ही खाना खाए करेंगे। अब नेहा बहुत हंसती है। मकान मालिक और इनके जो रिलेटिव वगैरह हैं सब लोग कुछ देर बाद चले जाते हैं। अब होता क्या है कि शाम के 6-7 बजे के आसपास अंकुर, क्षितिज, डिम्पल जाने का प्लान करते हैं कि भाई अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई, सुबह से आए हैं। तो रितिका बोलती है कि अरे रुक जा, अभी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। अब रितिका और तब्बू, अंकुर, क्षितिज, डिम्पल कॉफ़ी का प्लान कर रहे थे। तो डिम्पल कहती है कि नेहा के लिए भी कॉफ़ी बना ले, भाई नई दोस्त है, उसे लगना चाहिए कि हम दोस्त जैसे ही हैं। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, उसके लिए बना रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब सबके लिए कॉफ़ी बनाती है। नेहा आवाज़ देते हैं। नेहा दरवाज़ा खोलकर पूछती है कि हाँ कोई बात थी? कॉफ़ी बनाई है, पियोगे? हाँ हाँ प्लीज़। और तुम सब कौन से कॉलेज में हो? बताया। फिर अपना बताया कि मैं इस कंपनी में जॉब करती हूँ। तो अंकुर ने और डिम्पल ने कहा कि फिर हम नौकरी के लिए तो टेंशन ना लें, हमारी नौकरी तुम लगवा देना, हमारी दोस्त हो। वो हंसकर कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तू जैसे ही कॉलेज से बाहर आएगा ना, तुरंत मैं अपने ऑफिस का दरवाज़ा खुलवा दूंगी। और सब लोग हंसने लग गए कि यार बिल्कुल अपने जैसी है। अगर आप हंस बोलते हो ना, नेचर आपका थोड़ा सा मुस्कुराने वाला है या लोगों को मुस्कुराहट देने वाला है, तो आपके दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं।
तो नेहा इस ग्रुप में एकदम एडजस्ट हो गई। तो क्षितिज ने हंसते हंसते बोला, अच्छा नेहा, मैं ये चीज़ पूछ रहा था, तेरी छुट्टी कब पड़ती है? तो रितिका तब्बू कहती है, अरे तू बात कैसे कर रहा है, तेरे से 6 साल बड़ी हैं, ये तू तेरा कैसे बात कर रहा है, हमसे बात कर लेता है, ठीक है। तो नेहा कहती है, अरे नहीं नहीं, अच्छा लगता है मुझे जब इस तरह से सब लोग मतलब बात करते हैं, यारी दोस्ती में आप वगैरह नहीं चलता। हाँ बता, क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था, अब तुम सब गुस्सा मत होना, आपकी छुट्टी कब होती है? उसने कहा कि आप नहीं, तू ही बोल, ठीक है, मुझसे छोटा है, बोल बोल। छुट्टी? लेकिन वो किस लिए? अरे हम सब ना 10-12 दिन के लिए कसौल जा रहे हैं, बस कुछ समय में जब हमारे कॉलेज की छुट्टियां शुरू होगी तो कसौल चलेंगे। उसने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं कंपनी में जॉब करती हूँ, कंपनी की मालकिन नहीं हूँ मैं, छुट्टी 15 दिन? वाह, हमें 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाए कॉर्पोरेट में बहुत बड़ी बात होती है। तुम लोग जाओ घूमने और मुझे वहाँ से अपना फ़ोटो वगैरह भेजते रहना कि हमने ये एंजॉय कर लिया, हम वहाँ चले गए। तो जाओगे कैसे? तो क्षितिज ने कहा कि अरे गाड़ी से जाएंगे, पिछली बार इन्होंने वो कैब या वो टूर वाली जो गाड़ी होती है, टूर ट्रैवल से बुक कर लिया था, दिमाग ख़राब हो गया। तो तू अकेला वहाँ तक गाड़ी चला लेगा? कसौल कितनी दूर है करीब 480 के आसपास। क्यों? नहीं, मुझे ड्राइविंग आती है। अब सब लोग कहते हैं कि प्लीज़ चलना अगर तेरे को ड्राइविंग आती है, देख हमको एक ऐसे ही दोस्त की ज़रूरत थी। अच्छा, तुम्हें ड्राइवर की ज़रूरत थी? अरे नहीं नेहा सुन, 14 दिन की छुट्टी। नेहा ने कहा कि 14-15 दिन की छुट्टी तो नहीं मिलने की, अगर मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगी ना तो शायद 3 दिन की छुट्टी मिल जाए। तो क्षितिज कहता है कि अरे नहीं, एक काम करो ना, तुम अपने ऑफिस में बता दो कि कोई गड़बड़ हो गई है। नहीं नहीं देख, ऐसा है मैं काफ़ी ऊंची पोस्ट पे हूँ, तो मैं ये सब मजाक और बचपना नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारे काम रहते हैं। क्यों, ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है तुम्हारे यहाँ? हाँ हाँ है बाबा, लेकिन जाना पड़ता है ना ऑफिस में। नहीं, अब तू हमारे साथ चलेगी, हमें नहीं पता, मैं अकेले गाड़ी नहीं चलाऊंगा, 250 किलोमीटर मैं चलाऊंगा, 250 तू चलाएगी। हंसकर कहती है कि अभी हमारी दोस्ती शायद कुछ घंटे पहले ही हुई है, और देखो तुम सब कैसे जोर दे रहे हो, तो क्या है, दोस्ती होने में बस इतना ही समय लगता है, बोलना चलेगी? अब रितिका तब्बू भी कहते हैं कि चलना प्लीज़, बहुत मज़ा आएगा। नेहा जो है मतलब पहली बार कहीं ऐसे घूमने का जाना का प्लान हो रहा है और इसे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कभी ऐसे टूर ट्रिप पे गई नहीं, मेरे कभी ऐसे दोस्त अच्छे बने नहीं। मतलब उसका एक बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा ही रहा है कि बहुत परेशानी में उसने कष्ट में समय निकाला है, और ये जो जॉब कर रही है इससे इसके घर की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था अब मजबूत हो रही थी। तो नेहा कहती है कि ठीक है बाबा, मैं अपने ऑफिस में प्लान करके चलूँगी। सब लोग बहुत खुश हो गए। अब यहाँ सभी ने कॉफ़ी वगैरह पी, जाने का प्लान हुआ, सब लोग चले गए, तो घर पर रह गई सिर्फ नेहा, रितिका, तबस्सुम। बाहर से खाना नेहा ने ऑर्डर कर लिया था। रितिका, तबस्सुम, नेहा तीनों ने खाना खाया और अब ये सो गए थे। रात के तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास दरवाज़ा नॉक हुआ। कमाल की टाइमिंग, ये नेहा का दरवाज़ा और रितिका का दरवाज़ा एक साथ खोला। रितिका खड़ी थी और सामने नेहा, एक दूसरे को देखते हैं। अब ये सवाल करना बनता नहीं था कि तूने नॉक किया, क्योंकि दरवाजा एक साथ दोनों का खुला है ना। दोनों ने कोई बात नहीं करी, दरवाजा बंद कर दिया। इसके आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, और नेक्स्ट सेकंड एंड फाइनल होगा। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और